गाजा के मुसलमानों पे कितनी बेरहमी हो रहा है ये किसी से नहीं छुपा है, सबको पता है, पर सब चुप बैठे हैं ये सोच के कि हम तो उनसे दूर हैं, है ना, हम तो दूर है। बेशक अल्लाह सिर्फ गाजा के मुसलमानों का इम्तिहान नहीं ले रहा है, ये पूरी दुनिया के मुसलमानों का इम्तिहान है। अल्लाह गाजा के मुसलमानों पे परेशानियां डालकर वो देख रहा है कि पूरी दुनिया के मोमिन उम्मती अपने उम्मती भाइयों के लिए क्या कर सकते हैं। लेकिन हम तो ये सोच के इत्मीनान हैं, सुकून से हैं कि हम उनसे बहुत दूर हैं, है ना। पोस्ट देखते हैं मोबाइल पर, दो आंसू आंखों में भर कर और पोस्ट को ऊपर कर लेते हैं और अपने आप को बहुत नेक समझ लेते हैं। क़यामत के दिन हम कैसे चेहरा दिखलाएंगे सोचिए। अल्लाह अगर पूछेगा कि आपने गाज़ा के मुसलमानों के लिए क्या किया था, तो हम क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि हम उनसे बहुत दूर हैं, अल्लाह माफ़ कर देगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम जान रहे हैं कि हम उनसे दूर हैं, लेकिन हम गाज़ा के मुसलमानों के लिए क्या पाँचों वक्त नमाज़ पढ़ के उनके हक़ में दिल से दुआ कर रहे हैं? उनके लिए नफिल नमाज़ पढ़ के दुआ कर रहे हैं? उनके लिए हाजत की नमाज़ पढ़ के दुआ कर रहे हैं? हम ये तो कर सकते हैं ना। अगर क़यामत के दिन अल्लाह हमसे सवाल करेगा तो हम ये जवाब दे सकते हैं कि अल्लाह हमने उनके लिए तेरे बारगाह इलाही में पाँचों वक्त दुआ किया, नफिल नमाज़ पढ़ के दुआ किया, हाजत की नमाज़ पढ़ के दुआ किया। नफिल नमाज में इतनी ताकत है कि हमारी जनाब सैयदा रज़ी अल्लाह अन्हा जन्नत खातून जब उन पे कोई आजमाइश आया करता था या किसी को बहुत परेशानी में देखा करती हैं तो वो 2 रकात नमाज नफिल पढ़ के अल्लाह के बारगाह इलाही में दुआ करती थी और अल्लाह दुआ कबूल करता था। सोचिए, जब वो जन्नत खातून थी, फिर जन्नत खातून हैं, फिर भी उन्होंने नफिल नमाज पढ़ के अल्लाह के बारगाह इलाही में दुआ करती थी। हम उनकी उम्मत हैं जो दूसरे को परेशानी में, इतनी परेशानी में, बड़ी बड़ी परेशानियों में देख रहे हैं, जहाँ